तो ये बड़ा सौभाग्य है कुमाऊं विश्वविद्यालय का, और कि यहाँ कर ओल्ड स्टूडेंट भी यहाँ पर कुलपति बन पाए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। को पता ही है 50 साल हमने पूरे किए इस साल, एंड इस 50 साल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने अपना नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर अपना मुकाम तय किया। जैसा आपने बताया कि मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ, मैं 1993 में यहाँ से मास्टर्स किया था केमिस्ट्री में, एंड उसके बाद मैं बाहर बहुत जगह रहा। पहले आंदोलनों को लेकर जाना जाता था, परीक्षाओं में कमियों को लेकर जाना चाहता था, लेकिन आपने एक ड्रास्टिक चेंज किया है। अच्छा क्वेश्चन उठाया एक्चुअली में कि हम लोग आंदोलनों के लिए ज़्यादा जाना रहे था हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय। यस, एंड इनफैक्ट 30 साल पहले जब मैं एमएससी किया था, मेरा जो एमएससी का रिजल्ट था वो मिड सितंबर में आया था। ओके, एंड जब बच्चे मेरे पास लास्ट टाइम यहाँ पर आए तो बहुत सारे बच्चों के एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो चुका था। चूँकि यहाँ उनको रिजल्ट कहाँ से तो उनको एग्जाम ही नहीं हुए थे। पर्सनली वो ये किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता है कि अगर आपके स्टूडेंट का कैरियर आपकी इनएक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो। तो कुछ भी करो तो स्टूडेंट हर चीज़ का, मेरे ख्याल में वो नेतागिरी हमारे चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं कि इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, सोच क्या है। यस, उनका क्या है कि नेतागिरी आपकी तभी सफल है जब आप एग्जाम को पोस्टपोन कराते हैं। आप कुछ भी निकालोगे वो पोस्टपोन करेंगे। तो जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो नया ट्रेंड जो है चल रहा है, मैंने भी सुना कि आप स्टूडेंट्स के पास में जा रहे हैं। सो आई सेड यू डोंट नीड टू कम हियर। मैंने कहा मैं शाम को आपको माल रोड में अकेले मिलूंगा। ओके, किसको सवाल पूछ सकते हैं, करना शुरू किया। मैं किसी भी क्लास में सरप्राइज चेक के लिए जाता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं बच्चों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देता हूँ। दिस इज माई मोबाइल नंबर, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप करें। इस समय सर आप स्टूडेंट रहे होंगे तो उस समय यहाँ का कैंपस भी छोटा होगा, क्लासेस भी कम लगती होंगी। उस समय का जो दौर था वो कैसा दौर? अगर ये इलेक्शन वाला जो मैटर चल रहा है तो आपको पता है, अगर इसको मैं अलग कर दूं, इस एक साल मेरे पास किसी भी लीडर का, किसी भी ऑफिसर का कोई ऐसा फ़ोन कॉल नहीं आया जहाँ पर मैं अनकंफर्टेबल हूँ। दबाव होता है वीसीज के ऊपर, और पॉलिटिकल प्रेशर से कई बार विचलित भी हो जाते हैं वीसीज, और हम लोगों ने ये बहुत आम तौर पे देखा ही है। तो आई एम लकी इन दैट सेंस। जैसे सर ओपन टेंडर हुआ तो अगर इससे रिलेटेड जो लोग होंगे उनको ये पता चल जाएगा कि प्रिंटिंग प्रेस ये है, okay. तो वहाँ से कोई लीकेज की संभावना है? यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। हमने गढ़वाल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया, क्या चेंजेस आए वहाँ, राइट? बिल्कुल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने में तब फायदा है जब आप शुरुआत से नया करें। रिसर्चेस की बात करें तो हमने देखा है कि पार्किंसन जो बीमारी है उसमें मैंने देखा व्लादिमीर पुतिन को भी थी, और हमने रिसर्च में देखा कि मतलब उनके भी हाथ पांव कांपते थे, लेकिन अब वो कुछ स्थिति में, ठीक स्थिति में। तो क्या रिसर्चेस आपने की हैं और अभी क्या इवॉल्व करने वाले हैं आप लोग? नमस्कार, न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग आपको हमेशा शख्सियत से जानकारी कराते हैं, शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में मौजूद हैं जिन्होंने देश दुनिया में एक बेहतर काम करके तमाम एजुकेशन को आगे बढ़ाया है। इसके अलावा कई शोध कार्यों को लेकर देश भर में जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि शोध कार्य बहुत बेहतर हो पाए। तो हमारे साथ में ऐसी शख्सियत से हम लोग आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, प्रोफेसर दीवान सिंह रावत जी। तो रावत साहब से बातचीत करते हैं कि एजुकेशन को लेकर जो एक बहस छिड़ी हुई है, लगातार चेंजेस आ रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यहाँ पर आ चुकी है। एक हमेशा माना जाता है कि अगर किसी भी एजुकेशन के बारे में जानकारी चाहिए कि वो कितनी तरक्की कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो उसके सबसे पहले ये सर माना जाता है कि उसकी प्लेसमेंट अगर अच्छी हो, इसके शोध कार्य अच्छे हों, और ये माना जाता है उसके प्रोफेसर्स अच्छे हों। तो ये बड़ा सौभाग्य है कुमाऊं विश्वविद्यालय का, और कि यहाँ कर ओल्ड स्टूडेंट भी यहाँ पर कुलपति बन पाए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एजुकेशन को लेकर आप लगातार एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहे हैं, कैसा आपको लगता है कि यहाँ पर आज नीड है? धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसा आपने कहा कि हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन को जज करने के दो खास पैरामीटर होते हैं। एक, आपके यहाँ से जो ह्यूमन रिसोर्स आप जनरेट करते हैं वो किस क्वालिटी का होता है,
एंड दूसरा जो शोध कार्य आप करते हैं उसके जो रिसर्च पब्लिकेशन है वो किस क्वालिटी के हैं। तो ये दो मेन चीज़ें होती हैं जो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन को आगे बढ़ाती हैं। सो कुमाऊं यूनिवर्सिटी जैसा आपको पता ही है 50 साल हमने पूरे किए इस साल, एंड इस 50 साल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने अपना नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर अपना मुकाम तय किया। जैसा आपने बताया कि मैं तो यहीं से पढ़ा हूँ, मैं 1993 में यहाँ से मास्टर्स किया था केमिस्ट्री में, एंड उसके बाद मैं बाहर बहुत जगह रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे सोसाइटी के हर क्षेत्र में ऐसा हुआ कि मूल्यों की गिरावट आई, एंड उसमें क्योंकि एजुकेशन में भी लोग ही होते हैं तो यहाँ पर भी गिरावट है। ऐसा नहीं कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी में ये ऑलमोस्ट कंट्री के किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में है, वो देखने को मिला। हमारा जो ध्येय है यहाँ पर, इसमें जो मेन एम है वो ये है, हम दो चीज़ों में फोकस कर रहे हैं। एक रिसर्च पर, दूसरा स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम पर, कि स्टूडेंट्स को कैसे सपोर्ट किया जाए। उसको लेकर के हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे शुरू किए जो उत्तराखंड में ही पहली बार किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शुरू किए गए। सर, हम लोग ये देख रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है, चेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा आए हैं। पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय, अगर हम बात करें, पहले कुमाऊं विश्वविद्यालय आंदोलनों को लेकर जाना जाता था, परीक्षाओं में कमियों को लेकर जाना चाहता था, लेकिन आपने एक ड्रास्टिक चेंज किया है। तो किस चेंज को लेकर आप जो है आश्वस्त कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, और देश दुनिया के जो शोधार्थी आपके साथ में जुड़ रहे हैं उनके लिए कैसे आश्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया एक्चुअली में, कि हम लोग आंदोलनों के लिए ज़्यादा जाना रहे था हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय। यस, एंड इनफैक्ट मैं जब लास्ट ईयर यहाँ ज्वाइन किया था तो जो फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स थे वो हमने सितंबर अक्टूबर 2023 में कराए थे। आज से 30 साल पहले जब मैं एमएससी किया था, मेरा जो एमएससी का रिजल्ट था वो मिड सितंबर में आया था। ओके, एंड जब बच्चे मेरे पास लास्ट टाइम यहाँ पर आए तो बहुत सारे बच्चों के एडमिशन अच्छे इंस्टीट्यूट में हो चुका था, क्योंकि यहाँ उनको रिजल्ट कहाँ से, तो उनको एग्जाम ही नहीं हुए थे। सो आई फेल्ट टू बैड। मतलब मुझे जो लगता है पर्सनली वो ये, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता है कि अगर आपके स्टूडेंट का कैरियर आपकी इनएक्टिविटीज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो। तो ये चीज़ मैंने अब कुछ समय पहले अपने मंत्री जी को भी बोली थी कि 30 साल तक ये नहीं हुआ कभी कि आप एग्ज़ाम्स को रेगुलराइज कर सकें। तो लास्ट ईयर जब हम यहाँ पर आए थे तो सबसे पहला मैंने फोकस किया वो ये कि हम सेमेस्टर को रेगुलराइज करें। सेमेस्टर रेगुलराइज करने के लिए आप ये देखिए कि हम सितंबर अक्टूबर सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम करा रहे थे, उसका रिजल्ट निकाला, उसके बाद थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई की, कुछ उसका एग्जाम किया, उसका रिजल्ट निकाला, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर उसका पढ़ाई की, उसका रिजल्ट निकाल दिया 30 जून 2024 को। इन 30 सालों में मुझे नहीं लगता है कि जून या जुलाई में हमारे कभी रिजल्ट आए थे। इट्स नॉट लाइक कि यहीं पर किया गया, इसको जो हमने पॉलिसी डेवलप की वो की पूरे स्टेट, ये पूरे स्टेट बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज द स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या है कि कुछ भी करो तो स्टूडेंट हर चीज़ का, मेरे ख्याल में वो नेतागिरी हमारे चाहते हैं, वो जवाब चाहते हैं कि इसके पीछे की प्रक्रिया क्या है, सोच क्या है। यस, उनका क्या है कि नेतागिरी आपकी तभी सफल है जब आप एग्जाम को पोस्टपोन कराते हैं। आप कुछ भी निकालोगे वो पोस्टपोन करेंगे। तो जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो मैंने शुरू में देखा कि अगर आप वाइस चांसलर ऑफिस देखें, सामने गैलरी है, उस गैलरी में बच्चे घुस जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। कि मतलब कौन सा कल्चर डेवलप किया हमने 50-60 साल में, ये कल्चर डेवलप किया हमने बच्चों को बता नहीं पाए। So what I did actually different than other people. I told the students, please don't come here. आपको यहाँ आने की जरूरत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ओके। ये बड़ा जो है एक नया ट्रेंड जो है चल रहा है। मैंने भी सुना कि आप स्टूडेंट्स के पास में जा रहे हैं। So I went. I said you don't need to come here. मैंने कहा मैं शाम को आपको माल रोड में अकेले मिलूंगा। Okay. किसको सवाल पूछ सकते हैं। Then I started taking classes actually. मैं हफ्ते में एक दिन DSB कैंपस जाता हूँ, MSc प्रीवियस के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो एक तो मेरा वो हो गया। दूसरा मैंने सरप्राइज विजिट चेक करना शुरू किया। मैं किसी भी क्लास में सरप्राइज चेक के लिए जाता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं बच्चों को अपना पर्सनल मोबाइल नंबर देता हूँ। दिस इज माई मोबाइल नंबर, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सअप करिए। देन स्टूडेंट सेंट्रिक हमने बहुत सारी स्कीम निकाली। जैसे हमने
ऑर्फन स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन किया यहाँ पर। उनको हम कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे। हमने जो अभी यूनियन बजट में पीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम चला जिसमें 5 लाख बच्चों को या 1 करोड़ बच्चों को जो देने की बात, 5,000 रुपये देने की, ये स्कीम मैं लास्ट ईयर लगा चुका था यहाँ। ओके। तो हम 5,000 रुपया हर पीजी स्टूडेंट को, 2 पीजी स्टूडेंट को प्रत्येक क्लास से 5,000 रुपया दे रहे हैं। आप बाहर जाइए, बाहर जाके सीख के आइए। दूसरी हमने एक वाइस चांसलर इंटर्नशिप स्कीम निकाली जिसमें हम लैब इंटर्न एंड ऑफिस इंटर्न करके बच्चों को लिया। अभी हमने 26 बच्चों को अपॉइंट किया जिसको हम 3,000 रुपये दे रहे हैं। okay. तो उनका काम क्या है कि वो हफ्ते में 4 घंटे किसी भी ऑफिस में जाके काम करें या लैब में काम करें। तो उसके 2 फायदे होंगे। एक, उनको फंक्शनिंग पता चले कि ऑफिस कैसे फंक्शन करते हैं, लैब में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरीके से काम करना होता है, एंड इन ल्यू ऑफ दैट दे आर पेड। तो ये चीज़ें जो हमने की ये एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की थी। एंड मतलब आपको लगता है कि आपने पायलट प्रोजेक्ट पहले से स्टार्ट कर दिया, तो पीएम वाला जो प्रोजेक्ट था वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमारा पहला कुमाऊं यूनिवर्सिटी में पहले आया। ओके। कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने पहले शुरू किया इसको। इस समय सर आप स्टूडेंट रहे होंगे, तो उस समय यहाँ का कैंपस भी छोटा होगा, क्लासेस भी कम लगती होंगी। उस समय का जो दौर था वो कैसा दौर था, और आज जो दौर है वो तो चेंज हुए ही है काफ़ी। आपसे पहले भी जो वीसीज रहे होंगे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए होंगे। उस समय का जो दौर था वो कैसा था, क्या जो है प्रॉब्लम्स थी उस दौरान? एक्चुअली मैं अगर आप उसको और यहाँ से कंपेयर करें, मुझे लगता है पढ़ाई उस समय बहुत अच्छी थी। हमारे टीचर बहुत सिंसियर थे, बहुत सिंसियर थे। एज ए सेड कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वैल्यूज़ की कमी आई एंड वो हर क्षेत्र में आया। स्टूडेंट्स उस समय क्लासेज अटेंड करते थे, आज स्टूडेंट्स को आप क्लासेज में कम देखते हैं। ओके। एंड जो पढ़ाई का स्तर है वो कम हुआ है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो टाइमिंग है टीचर्स पे भी उतना टाइम शायद वो नहीं देते जितना उनको देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। ये एक जो लीडर होता है उसका काम होता है कि सिर्फ डंडे के पेस पर आप काम नहीं चला सकते। यू हैव टू मोटिवेट टू द पीपल। सो व्हाट आई डू, आई गो एंड टॉक टू द टीचर्स। अब बताइए आपको क्या दिक्कत है। हमने पहली बार उत्तराखंड रिसर्च ग्रांट सैंक्शन की टीचर्स को 2 लाख रुपया हर टीचर को 1 साल के लिए दिया। 1.25 करोड़ रुपया 1 साल में हमने टीचर्स को दे दिया रिसर्च करने के लिए। उनके पास पैसा नहीं था। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट उनका स्टूडेंट्स का भी रहेगा या केवल टीचर्स ही करेंगे? स्टूडेंट, क्योंकि रिसर्च जो होती है वो जो वर्क फोर्स है हमारा स्टूडेंट होता है, तो स्टूडेंट विल बी इन्वॉल्व। आज तक उनके पास पैसा नहीं था, तो वो लोगों को आइडियाज तो हैं लेकिन पैसा नहीं है। नाउ आई सेड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मनी, यू जस्ट टेल मी व्हाट योर आइडिया इज एंड वी विल फंड इट। तो 1.25 करोड़ हमने उनको दिया। दूसरा हमने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें, क्योंकि छोटे गाँवों से बच्चे आते हैं, मैं छोटे से गाँव से पढ़ा, तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। तो हमने क्या किया कि जो मास्टर स्टूडेंट्स को भी हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पैसा दे रहे हैं। ओके। जो कंट्री में कहीं पर भी नहीं, कंट्री में नहीं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है स्टूडेंट्स के लिए कि सर ने जो बताया कि स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोग कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग भी जो है जिस समय पढ़ाई कर रहे थे तो ये फैसिलिटी हम लोगों को भी नहीं मिल पाई। ये अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग कैश करा सकते हैं जैसा सर ने अनाउंस किया है। मैं भी आपको दूसरी चीज़ बताता हूँ। एक बच्चे ने मेरे को 3-4 दिन पहले लिंक्डइन में लिखा कि लॉ की स्टूडेंट है कि हम कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं, आप परमिशन दे सकते हैं क्या? तो आई रिस्पॉन्डेड टू हर कि कम एंड मीट टू मी। आज सुबह मेरे पास 5-6 बच्चे आए थे। तो देन आई आस्क्ड देम कि क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके डिपार्टमेंट। पता चला कोई वैसे प्रोग्राम नहीं होते हैं जैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होने चाहिए। देन सर ओके, कॉल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। आई कॉल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 12:30. Then I said, chalk out the program. These are the programs which your department has to conduct. Now you tell me how much money you need. So एक जो ये परसेप्शन लोगों ने बनाया कि रिसोर्सेज की कमी है, पैसे की कमी है, पैसे की कमी नहीं, बिल्कुल थॉट प्रोसेस की भारत सरकार उसमें खूब मदद कर रही है, विश्वविद्यालय अपने सोर्सेज से भी कर रहा है। मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। मुझे अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। जी जी। इन 1 साल में ये एक्चुअली मैं इसको कोई विश्वास नहीं करता। जहाँ भी मैं कहता हूँ कहते हैं ये तो पॉसिबल ही नहीं आज के दिन। इस 1 साल में अगर ये इलेक्शन वाला जो मैटर चल रहा है तो आपको पता है, अगर इसको मैं अलग कर दूँ, इस 1 साल मेरे पास किसी भी लीडर का, किसी भी ऑफिसर का कोई ऐसा फ़ोन कॉल नहीं आया
जहाँ पर मैं अनकंफर्टेबल हूँ. व्हाट आई डिसाइडेड टू डू, आई प्लान्ड इट, इट वाज डन. जबकि माना जाता है सर बड़ा दबाव होता है वीसीज के ऊपर और पॉलिटिकल प्रेशर से कई बार विचलित भी हो जाते हैं वीसीज, और हम लोगों ने ये बहुत आम तौर पे देखा ही है. तो आई एम लकी इन दैट सेंस. हमारे एमपी साहब हैं, हमारे यहाँ से एमएलए हैं, मिनिस्टर साहब हैं, चीफ मिनिस्टर, सभी लोग हैं. किसी एक का मुझे फ़ोन नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, जब मैं लास्ट ईयर यहाँ आया था तो क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो मैंने देखा यहाँ मिसयूज ऑफ फंड्स बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट ऑर्डर. कुमाऊं यूनिवर्सिटी बिकेम द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री जिसने क्वेश्चन पेपर, जिसको कॉन्फिडेंशियल प्रिंटिंग बोलते हैं, उसका ओपन टेंडर किया. ओपन टेंडर किया. पहली यूनिवर्सिटी है पूरे कंट्री. नहीं, जैसे सर ओपन टेंडर हुआ तो अगर इससे रिलेटेड जो लोग होंगे उनको ये पता चल जाए कि प्रिंटिंग प्रेस ये है, तो वहाँ से कोई लीकेज की संभावना है हो सकती है. यस, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट. सो व्हेन आई थॉट अबाउट इट, एक्चुअली इसमें जो होता है क्वेश्चन पेपर में, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, वाइस चांसलर, दीज आर द टू पीपल हु डिसाइड, राइट. जो आपने ये कहा कि लीक होगा तो इसका मतलब हम दोनों बैठे और डिसाइड करें. ये प्रैक्टिस तो पहले से चल रही है. अगर मैं इसी को रिपीट कर दूं तो मेरे में और अर्लियर में कोई डिफरेंस नहीं. आई सेड लेट्स थिंक अबाउट द ओपन टेंडर. जब ओपन टेंडर की बात सोचिए, यही चीज़ें आई कि इसको कैसे करें. नंबर 1, अगर टेंडर मेरे यहाँ ऑफिस में आता है, कौन सा टेंडर आया है कौन सा नहीं आया मुझे कोई पता नहीं होगा. जिसको आप रखना चाहते हैं उसको रखेंगे, जिसको नहीं रखना आप फाड़ देंगे. बिल्कुल कमिटीज, राइट. तो व्हाट वी डिड, वी टुक द पोस्ट बॉक्स नंबर फ्रॉम हेड पोस्ट ऑफिस. तो हमने टेंडर मंगाए, सब टेंडर वहाँ आए, हमारे यहाँ नहीं आए. ओके. नाउ एज वाइस चांसलर आई अप्रूव द नोट शीट कि जो प्रिंटर के आइडेंटिटी है वो सिर्फ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को पता होगी और किसी को नहीं होगा, वाइस चांसलर को भी नहीं. अप्रूव किया. जब ये अप्रूव हो गया, देन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन वाज डायरेक्टेड, जो भी आप वहाँ से लाएंगे उन सबका मास्क कर दीजिए, किसी की आइडेंटिटी नहीं होगी, नंबरिंग, कोडिंग करिए. कोडिंग हो गया, फाइल बन गई डिफरेंट टेंडर्स की. अब कमेटी आई, कमेटी बैठी, कमेटी को तो रेट देखने हो, आइडेंटिटी देखने सकते. सो यू विल बी सरप्राइज, सीक्रेट्स मतलब सीक्रेट रहे सारी सीक्रेट, राइट. यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक टू नो वी सेव 4 crore in 1 year in question paper printing on. 4 करोड़. और ये जो पैसा बता रहा हूँ, ये जो इतनी स्कीम निकाल रखी है, तो ये यहाँ से बचाया. यहाँ से बचाने के बाद आपने इसको एजुकेशन में जो है, देन हमारा आंसर शीट प्रिंटिंग में था 52 लाख रुपये हमने वहाँ से बचा लिया 1 ईयर में. देन डिग्री एंड प्रिंटिंग, जो डिग्री 89 रुपीज़ में प्रिंट होती तो हम 18-19 रुपये में प्रिंट करते हैं. जो मार्कशीट 89 में था उसको हम 5 रुपये 90 पैसे में करते हैं. मैं आपको बड़ा, सर ने जो आंकड़े बता रहे हैं, जो हमेशा ये देखा जाता है कि आंकड़ों में जो रेवेन्यू जो होता है वो बढ़ता है उसमें, और सर जो है डिक्रीज करा रहे हैं, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक आंकड़े. एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा देता हूँ मैं आपको इसमें. 2017 में हम लोगों ने यूसेट एग्जाम कराया, 2017 में. तो उसमें टोटल एक्सपेंडिचर उस एग्जाम को कराने में 29.545 लाख था. 2023 में मैंने वो एग्जाम कराया, फिर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर 27 लाख 5 हज़ार, 2.5 लाख से ऊपर हमने उसमें 7 साल बाद. सो इट टॉक्स अबाउट योर प्लानिंग, एक्चुअली हाउ यू प्लान. ओके. ये तो सर रेवेन्यू की बात है कि आप लोगों ने जो है कितना ज़्यादा सेविंग्स की है, यूनिवर्सिटी का पैसा बचाया है, छात्रों का पैसा बचाया है, और हम ये कहते हैं कि इसको आपने इन्वेस्ट किया है स्टूडेंट्स के ऊपर. तो यही स्टूडेंट के ऊपर जब आप लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडस्ट्री रिलेटेड स्टूडेंट्स तैयार हों कि इंडस्ट्री रेडी हो, तो उसके लिए भी जो है लगातार ये माना जाता है कि हमारे यहाँ, मैं कुछ समय पहले एक आंकड़ा देख रहा था, एक मिनिस्टर का एक बयान आया था इस पर. उनका कहना था कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है उस तरह से तैयार ही नहीं हो पा रहे कि इंडस्ट्री रेडी हो पाए. तो उसके लिए बड़ी जद्दोजहद चल रही है. प्रधानमंत्री ने भी तमाम कार्यक्रम चला रखे हैं. विश्वविद्यालय स्तर पर आपके क्या प्रयास हैं? ओके, ये बिल्कुल ही वैलिड क्वेश्चन है, एंड इसको हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है, इसको एड्रेस कोई नहीं कर पाया. लाइक हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी सिस्टम में प्राइवेट लोगों को इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, राइट. लेकिन कहते तो हैं, लेकिन जब इन्वॉल्वमेंट की बात होती है वो होता नहीं. ओके.
सो व्हाट वी डिड हियर डिफरेंटली, 5 इंडस्ट्रीज हैं जिनसे मैं फेलोशिप लाया हूँ बच्चों के लिए। 10 बच्चों की हमने फीस वेव कराई थ्रू क्रिस्टल क्रॉफ इंडिया लिमिटेड करके कंपनी है, उनने फेलोशिप दी। देन एक अमेरिका में कंपनी है, उसने 3 PhD फेलोशिप 8,000 रुपया पर मंथ की 3 साल के लिए यहाँ के PhD स्टूडेंट को दी। एक कंपनी है हैदराबाद में, उसने फेलोशिप दिया। अब जो मेन मुद्दा है कि जो कैरिकुलम जो आप बात कर रहे हैं वो कैरिकुलम की बात कर रहे हैं कि कैरिकुलम कैसे चेंज करें। तो NEP में एक ऑप्शन हमको मिला जिसमें हम कहते हैं कि स्किल कोर्सेज। स्किल कोर्सेज में भी एक्चुअली में जो सबसे बड़ी हमारे सिस्टम की या हमारा जो समाज है उसकी जो प्रॉब्लम्स वही है। लेट अस सपोज आप कोई पॉलिसी बनाते हैं कि ऐसी होनी चाहिए, सिलेबस कौन बनाता है? सिलेबस तो टीचर ही बनाएगा ना। अब मान लीजिए हिस्ट्री के आप टीचर हैं, राइट, और सिलेबस चेंज करने के लिए बोला जाए, आप पहला काम करते हैं कि मैं ऐसा सिलेबस बनाऊं मेरे यहाँ जितने सैंक्शन पोस्ट है ना उतने तो उनका तो खाना पानी चलना चाहिए, राइट। तो जो स्किल वाला कंपोनेंट वो गायब हो गया क्योंकि सिलेबस बनाते हुए नैरेटिव ये था। तो जब मैं लास्ट ईयर ज्वाइन किया था तो मैंने जब हमारे यहाँ जो NEP लगा हुआ था स्टेट में उसका जो प्रारूप देखा वो UGC का जो फ्रेमवर्क था उससे मैच नहीं कर रहा था। सो आई सेड वी नीड टू रीलुक एट इट। तो कमेटी बनाएगी तो मैं उसका चेयरमैन। तो हमने डिफरेंटली उसमें क्या किया, तो आई सेड कि स्किल का मतलब स्किल होना चाहिए, मेरा सब्जेक्ट वर्कलोड से मतलब नहीं है। तो इस बार जो हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है उसमें सिटकुल से काफ़ी लोग हैं, देन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के लोग हैं उसमें। तो इस तरह के लोगों को लेकर के हम करिकुलम डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चा उस कोर्स को पढ़ के जाए, कल को अगर किसी इंडस्ट्री में जाए तो उसको लगे हाँ ये काम होता तो ये मुझे आता है। सो वी हैव स्टार्टेड दैट। और क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में जाते हैं उसको एकदम बुखार जैसा लगता है कि अरे ये तो मैंने मशीनरी या कोई प्रोजेक्ट पे काम ही कभी नहीं किया। अब जो इनफैक्ट जो इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रखा है उसका भी यही मकसद है, क्योंकि वो अगर 2-3 महीने भी जाकर के बाहर जाकर के कुछ सीख के आएंगे, क्योंकि आजकल कहीं भी आप जाओगे तो आपको पैसा चाहिए, तो गरीब बच्चे हो तो उनका पैसा नहीं, तो ऐसा तो आई विल पे 5,000 यू गो एंड लर्न समथिंग कम बैक। तो उससे क्या होगा जब बच्चा कल को यहाँ से निकलता है तो उसके पास एक है। तो दूसरा हमने जो एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम चलाया वो टैलेंट हंट करके एक प्रोग्राम चलाया, जिसके लिए हमारे पास 30 लाख का बजट, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा आपको। उसमें क्या है, उसमें आपको अपना टैलेंट दिखाना है पढ़ाई के अलावा। वो क्या टैलेंट है आपका, देयर इज ए कमेटी हु सेलेक्ट्स दीज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। उनको सेलेक्ट करेंगे तो उनको जो भी टैलेंट है उसमें कितना खर्चा आता है वो करने पे वो हम आपको देंगे। लाइक आप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आपको मेमेंटोस देते हैं, राइट। मेमेंटोस हम बजाज से खरीदते हैं, सब बंद हो गया, बाजार से नहीं खरीदते हैं, हमारे स्टूडेंट बनाते हैं, हम उनसे खरीदते हैं। सो कहते हैं लर्न व्हाइल यू अर्न, तो वो प्रोग्राम भी हमने चला रखे। तो इस तरह के जो कंबाइंड प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी नहीं है। ये तो सर जैसे कुमाऊं विश्वविद्यालय हमारे कुमाऊं लेवल पर हर स्तर पर है, वहाँ पर दूर दराज में किस तरीके की जो है प्लानिंग है आपकी कि वहाँ के स्टूडेंट्स भी इससे ऐड हो पाएँ, या आपके कुछ कैंपसेस हैं उसके एक्सपेंशन को लेके भी सोच रहे हैं? यस, उसमें क्या कैंपस तो हमारे सिर्फ 2 हैं इस समय। तो यहाँ पर अभी एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो ये कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ की ग्रांट मिली। उसको मेरू प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। NEP के तहत ये था कि हर स्टेट से एक स्टेट यूनिवर्सिटी को वो मेरू का स्टेटस देंगे ताकि उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पार में लाएं और 100 करोड़ की ग्रांट देंगे। तो जब प्रपोजल्स इनवाइट किए गए 14 स्टेट से 26 यूनिवर्सिटीज़ को 100 करोड़ मिले, 100 करोड़ मिले। कुमाऊं यूनिवर्सिटी वन ऑफ देम। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ी जो है अच्छी खबर है। तो हमको वो ग्रांट मिलता, तो उस ग्रांट को भी हम यूज़ कर रहे हैं कि ताकि हम हाँ, जो आपका मेन क्वेश्चन था कि कैंपसेस या कॉलेजेस के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है, कैंपस तो मेरे जुरिडिक्शन में आता है, लेकिन कॉलेजेस जो होते हैं वो एडमिनिस्टर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं, बट हमारे साथ एफिलिएटेड है, हमको एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। बट वी हैव डन 2 मेजर थिंग्स देयर। एक हमने विद्या सेतु प्रोग्राम चला रखा जिसमें हमारे यहाँ के प्रोफेसर डिफरेंट कॉलेजेस को क्लस्टर बनाए। हमारे यहाँ से कुछ प्रोफेसर्स हैं जो कॉलेजेस में विजिट करेंगे, उनको बताएंगे कि आप कॉलेज में रह के क्या कर सकते हैं, या जो चीज़ अगर आपके यहाँ ये चीज़ नहीं है ये आप यहाँ के क्या कर सकते हैं। नंबर 2 किताबों की बड़ी दिक्कत होती है, राइट। और आजकल लाइब्रेरी बैठना आपको पता है कम लोग,
व्हाट वी आर थिंकिंग, वी हैव प्लान्ड दिस नाउ एक्चुअली, हम ई बुक्स खरीद रहे हैं कुछ, नॉट लार्ज नंबर बट सम क्वांटिटी। उस ई बुक की एक्सेस हम कॉलेजेस को भी, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम, नॉट ओनली कॉलेजेस, द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो स्टूडेंट कैन डाउनलोड द टेक्स्ट बुक इन देयर मोबाइल थ्रू दैट चैनल, दे डोंट नीड टू पे फॉर दिस। तो कॉलेजेस को सपोर्ट करने के लिए इस तरह के 2 मेजर प्रोग्राम हमने इनिशिएट किए। ये तो बहुत बड़ी क्रांति है सर, क्योंकि ई बुक से कई बार हमने देखा है कि अगर जो फिजिकल नहीं पढ़ पा रहे हैं, ई बुक के थ्रू दूर दराज में भी जो है स्टूडेंट पढ़ पाएंगे और वो अच्छा उसको। अब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे लाइब्रेरी आपने किताब खरीदी तो आप किसी भी टेक्स्ट हो 5-10 कॉपी खरीदेंगे, आपके पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो तो रोटेशन में मिलेगा आपको। तो ई बुक का फायदा ये है कि वो हमने उनसे बात कर ली कि आप एक्सेस सबको देंगे। ओके, तो एक्सेस एनी स्टूडेंट कैन डाउनलोड दैट। एक बार आपके पास डाउनलोड हो गया, अब आपको कहीं नहीं जाना है, आप रात को पढ़ो दिन को पढ़ो, आपके पास किताब है, वो आपके पास किताब आपकी रिपोजिटरी में रहेगी। हम लोग भी सर कई बार क्या होता है कि हम लोग भी ई बुक को, हम लोग भी तमाम ऐसी बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन कॉस्ट उनकी ज्यादा है। यस, यू कांट अफोर्ड दैट। वो जो है रेगुलर नहीं हो सकती है। कभी कभी जैसे 1-2 परचेज कर ली महीने या 15 दिन के अंदर, उसके बाद जो है हो जाता है कंप्लीट। लेकिन आपने जो बताया कि एवरी स्टूडेंट इसको एक्सेस कर सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ आपने बताई है। सर, कुमाऊं विश्वविद्यालय को क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात पहले चलती रही है, इस पर कोई जो है कदम उठाने का जो है कुछ विचार है आपका, और क्या हम लोग इससे बेनिफिट्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ है? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। हमने गढ़वाल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया, क्या चेंजेस आए वहाँ, राइट? बिल्कुल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने में तब फायदा है जब आप शुरुआत से नया करें कोई। यू कैन नॉट चेंज द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो आज मेरे पास है वो वही रहना है। अब इसका नाम हम सेंट्रल कर दें या स्टेट कर दें, सेंट्रल करने पर क्वालिटी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, ऐसा नहीं। क्वालिटी तो हमारे ह्यूमन रिसोर्स, इसीलिए आप क्वालिटी पे काम भी कर रहे हैं। मैं क्वालिटी पे काम कर रहा हूँ। इफ समबडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट या उससे अबव हम वहाँ ले जाएंगे इसको। लेकिन इफ समबडी आस्क मी कि व्हाट शुड बी द प्रपोजल, आई शुड आस्क फॉर अ न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू द उत्तराखंड, नंबर 1। नंबर 2, डेवलप इट फ्रॉम द स्क्रैच, और उसको ले जाइए आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। जो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज को पास्ट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कन्वर्ट किया गया, नथिंग हैज हैपेंड देयर। ओके, वो वैसे ही रहे, चाहे वो सागर यूनिवर्सिटी है, चाहे गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, कोई ग्रोथ नहीं होती उसमें। तो हमको ग्रोथ को देखना है। तो सर, एजुकेशन पे हम लोगों ने बातचीत करी। एक अगर हम लोग व्यक्तिगत आपकी रिसर्चेस की बात करें तो हमने देखा है कि पार्किंसन जो बीमारी है उसमें मैंने देखा व्लादिमीर पुतिन को भी थी, और हमने रिसर्च में देखा कि मतलब उनके भी हाथ पांव कांपते थे, लेकिन अब वो कुछ स्थिति में, ठीक स्थिति में। तो क्या रिसर्चेस आपने की हैं और अभी क्या इवॉल्व करने वाले हैं आप लोग? एक्चुअली अगर पार्किंसन की अगर हम बात करते हैं, सी द प्रॉब्लम इज हम लोग दवाओं का महत्व क्या है वो समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी कुछ तो है, लेकिन अभी 4 साल पहले जब कोविड हुआ तो उसमें पता था कि दवा की कीमत क्या होती है, इसका महत्व क्या है लाइफ में। 1900 में जो एवरेज लाइफ एट बर्थ इन इंडिया था 23.5 साल था। ओके, एवरेज लाइफ थी 23.5 साल की। आज 66 साल है। क्यों? साइंस ने इतनी तरक्की की। बहुत सारे डिजीजेज हैं जिनका क्योर है, कॉस्टली है बट क्योर है। इवन कैंसर, मोस्ट ऑफ द कैंसर कैन बी ट्रीटेड, सम ऑफ द कैंसर इज नॉट ट्रीटेबल। ठीक है, बट फियर है ना, कैंसर हो गया करने में फियर। थिंक अबाउट दैट। पार्किंसन की आज तक कोई दवा नहीं। जिस दिन आपका हो गया उस दिन आप इंतजार करिए कि कब मृत्यु होगी। एक स्टेज ऐसी आती है उसमें जब आदमी वेजिटेबल स्टेज में आ जाता है, इवन वो खाना भी चबा नहीं सकता, उसको नलियों की तरह खाना। वो पार्किंसन से रिलेटेड जो मैं समझ पाया हूँ, न्यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम है उससे लोगों के हाथ पांव तक कांपने लगते हैं और मस्तिष्क में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती होगी, जैसा मैंने अब तक पाया। जो सर आप करने जा रहे हैं उसमें अभी तक ट्रायल कुछ हो चुका है जो आपने थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता देंगे? वही मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, पार्किंसन का जो पहला सिम्टम है वो हाथ पैर कांपने लगते हैं, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजिडिटी आ जाती है बॉडी में। थोड़े दिन के बाद आगे बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देंगे, सख्त हो जाते हैं। देन आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज योर ओन पीपल,
एंड धीरे धीरे कर जो अभी तक जो दवा दी जाती है उसको एल डोपा कहते हैं, वो मैनेज करता है डोपामिन को, शायद डोपामिन जो ब्रेन में होता है उसको उसके कंसेंट्रेशन को बढ़ाता है, तो दवा नहीं है। तो एक स्टेज के बाद वो काम करना बंद कर देता है, और जब वो काम करना बंद कर दिया पूरी फैमिली खत्म हो जाती है उसके बाद, बिकॉज आदमी पड़ा हुआ है और जब तक उसको ये मौत नहीं होती तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो हमने जो 2012 में ये काम शुरू किया था, तो ड्रग डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था बहुत कॉस्टली होता है और टाइम कंज्यूमिंग है। जब केमिस्ट 10,000 कंपाउंड बनाता है तो एक मॉलिक्यूल आता है एज ए ड्रग मार्केट में, बिल्कुल 450 मिलियन $US लग जाते हैं एवरेज कॉस्ट, 16 से 18 साल लगते हैं। सो व्हाट वी डिड एक्चुअली इन दिस केस, क्योर किया जा सकता है, अभी तक क्योर शब्द नहीं आता था उसमें। हाँ, उसमें ये आता था कि टाइम पास हो सकता है, आप बढ़ा सकते हो उसका जीवन जो है कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जब ये हमने उसको पाया तो एनिमल्स में जब स्टडी की, तो लास्ट ईयर हमने इसको नेचर में पब्लिश किया। नेचर कम्युनिकेशन करके जर्नल है, वो बहुत बड़ा जर्नल है, उसमें पब्लिश किया। देन उसके बाद यूएस की एक कंपनी है, उस फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसको हमने लाइसेंस किया इस मॉलिक्यूल को जी। अब फिर उसके बाद क्योंकि इसमें खर्चा बहुत आता है, तो वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है MJ Fox फाउंडेशन, तो दे केम फॉरवर्ड कि हम फंड करते हैं इसको। देन वहाँ से 2 और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आई। तो लास्ट ईयर जो फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसमें क्या होता है, जो हेल्दी ह्यूमन बींग्स हैं उसको वो दवा दी जाती है। देन ये स्टडी किया जाता है कि इसके शरीर में क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं हेल्दी आदमी। तो वो 1 साल वो स्टडी चली, तो इस साल अक्टूबर में उसके रिजल्ट आए, तो वो सक्सेसफुल है। जब वो सक्सेसफुल हो गए, अब नेक्स्ट ईयर जो प्लान है वो ये है, जो पार्किंसन डिजीज पेशेंट है उनको वो दवा दी जाएगी। फिर ये स्टडी किया जाएगा कि कितना % उनमें फ़र्क हुआ है, उसके हिसाब से जो हमने पब्लिश भी किया है, हमने प्रूव किया, इट विल बी क्योर। बिल्कुल, ये तो बहुत मतलब एक हेल्थ के लिए बड़ा एक संघर्ष वाला चैप्टर रहा है लोगों के लिए कि मैंने देखा। तो अब ये एक बहुत अच्छा आपने बताया कि ये भी चेंजेस आ जाएंगे और वो क्योर होने की स्थिति में आएगा। दूसरी सर ये कि बीमारियां जो है तमाम जो है हो रही हैं, इसको लेके पेटेंट भी काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। तो हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय, मैंने देखा कि कई ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स ने कई चीज़ें ईजाद की और वो आज पेटेंट करा के मिलियंस कमा रहे हैं। हम लोग पैसे बनाने की बात करते हैं ना सर, जिस समय स्टूडेंट पैसा बनाने लगता है, मतलब अर्न करने लगता है, अगर हम लोग उसकी बात करें और जो है बिल्कुल देहाती भाषा की बात करें तो पैसा कमाने लगता है। yes. हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जैसे मैंने कहा ना, फाइनेंशियल्स नहीं थे या फिर लोगों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया, राइट। बिल्कुल। तो उस कल्चर को रिवाइव करना अपने आप में एक डिफिकल्टी है। बट हमने क्या किया, यहाँ हमने एक पेटेंट सेल खोला है, ओके, जिसको 10 लाख रुपए दिया। और मैं हर हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया, तो उसमें मैं लिखते रहता हूँ, आप पेटेंट फाइल करिए, कोई आइडिया है आपके पास, तो वो हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आई होप समबडी विल कम। मेरे इस साल के अपने 5 पेटेंट फाइल किए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ओके, राइट। बट यहाँ पर वो कल्चर थोड़ा सा कम है, बट वी आर कैसे इवॉल्व करने के लगता है आपको कि इवॉल्व हो सकता होगा। अभी जैसे आज ही मेरे को किसी का व्हाट्सएप आया फार्मेसी से, उन्होंने कहा सर हमारे पास इस तरीके के रिजल्ट हैं, हम पेटेंट करना चाहते हैं, कैसे करें। तो आई सेड कि कॉन्टैक्ट टू दिस पर्सन, नॉट ओनली द फैकल्टी मेंबर, इवन द स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू डू दैट वी विल डू इट। बिल्कुल। इसके अलावा सर और क्या आपको लगता है कि हम लोग और क्या चीज़ ऐसी कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए हो सकती है, और आप जो है लगातार सरकार को कुछ कहना चाहते हो? अभी जैसे हमने 2 और चीज़ें शुरू की हैं। एक जैसे आप करें ना स्वरोजगार वाला, उसमें एक है बायोफ्लॉक फिश टेक्नोलॉजीज फार्मिंग। तो उसमें क्या होता है कि आप जो रनिंग वाटर में होती है, इसमें सर्कुलेटिंग वाटर में आप फिश को बनाते हैं, ठीक है, उसकी एक टेक्निक है। तो वो सेंटर खोला है हमने DSB में, तो उसमें हम अपने बच्चों को उस टेक्नोलॉजी को सिखा रहे हैं। दूसरा जो है, हमने एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है जिसमें बिना आप सॉइल के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वेजिटेबल ले सकते हैं। यस, एंड वो सेंटर हमने खोल दिया है यहाँ। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, एंड देन मेरू के अंदर जो 100 करोड़ हमारे पास में है, उसके अंदर हम 7 या 8 नए सेंटर्स डेवलप कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लैंड की भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ तो जगह कम है। भीमताल में खोल रहे हैं। भीमताल में हम हमारा जो BHM है, होटल मैनेजमेंट, वो बंद पड़ा हुआ ऑलमोस्ट, तो उसको हम रिवाइव करना चाहते हैं। तो यू आर डूइंग दैट ऑल्सो। ठीक है, ये जो है लगातार हम लोग जो है बता रहे हैं कि किस तरीके से कुमाऊं विश्वविद्यालय को इम्प्रूव किया जा रहा है। इसके अलावा स्टेट ही नहीं, पूरे देश भर के अंदर
सर का जो एक मुहिम है एजुकेशन को और आगे बढ़ाने की, एजुकेशन सिस्टम को नई गति देने की, तो लगातार ऐसी ही जानकारी हम लोग आपको देते रहेंगे सर से। इसके अलावा जो है ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपको जो है सर की बातचीत से जो है ये निकल कर मुझे तो लगता है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का भविष्य और भी उज्जवल होने वाला है, जिसके जरिए हम लोगों को बता पाए कि कुमाऊं विश्वविद्यालय कितना और आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।